बंगाल में अब सियासी रण शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हुआ है आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला। टीएमसी के एक नेता ने आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट ये कि ईवीएम में भाजपा नेता के नाम की पर्ची क्या कर रही है। तो आइए जानते हैं ये खबर विस्तार से। खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। चुनाव आयोग की नाक के नीचे चुनावी नियमों का ऐसा उल्लंघन शायद आपने भी पहली बार ही सुना होगा। कहीं बीजेपी की प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएमों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कहीं ईवीएम के ऊपर भाजपा नेता के नाम की पर्ची मिल रही है। ताजा मामला सामने तब आया जब टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी ने एक ट्वीट किया। आइए देखते हैं क्या है ये ट्वीट। पार्थ चटर्जी ने ट्वीट करते हुए एक फोटो पोस्ट की है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ईवीएम के ऊपर भाजपा नेता के नाम की पर्ची लिखी हुई है और पर्ची में नाम है आनंदा संकी बीजेपी। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इज दिस एन एक्सेप्टेबल रूल बाय इलेक्शन कमीशन और आर दे टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू सच अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इलेक्शन नॉर्म्स जस्ट बिकॉज इट इज अ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। तो ये ट्वीट और ये फोटो बहुत ही बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये पर्ची जो भाजपा नेता के नाम की है वह उसका यहाँ पर क्या काम है। क्या इलेक्शन कमीशन और भाजपा पहले से ही साठगांठ बनाकर ये चुनाव करा रही है या सिर्फ एक संयोग ही है। सिर्फ चुनावी नियमों का ही नहीं, यहां तक कि आचार संहिता का भी भरपूर उल्लंघन किया जा रहा है। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही आचार संहिता का उल्लंघन करे उस देश का क्या ही कहना। आज तक की ये खबर पढ़ते हैं। इस खबर में लिखा है, ममता बोली वोटिंग के दौरान बंगाल में कैसे कर रहे हैं रैली पीएम, क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर वोटिंग हो रही है उसी जगह पर प्रधानमंत्री अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं और रैलियों में हो रहे हैं बड़े बड़े वादे। और ये वादे कितनी हकीकत बनते हैं और कितना झूठे साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन भी किसी के दबाव में काम करता है या फिर प्रधानमंत्री लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। आगे पढ़ते हैं कि आज तक क्या लिखता है। नंदीग्राम समेत बंगाल की 30 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में भी बंगाल में बम्पर वोट पड़ रहे हैं और 3:42 तक 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इस बीच यहां से चुनाव लड़ रही टीएमसी नेता ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही हैं। नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी लगातार वहां पर बनी रहीं और कई पोलिंग सेंटर पर भी गईं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र जनता का उत्सव है। नंदीग्राम में बीजेपी नहीं जीतेगी। नंदीग्राम में हमें 90% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी का सीधा सीधा ये कहना है कि बंगाल में नंदीग्राम में टीएमसी की जीत होने वाली है। लेकिन आगे ममता बनर्जी क्या कहती हैं आइए पढ़ते हैं। मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली करने पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैली क्यों करते हैं। क्या यह चुनाव कानून का उल्लंघन नहीं है। चुनावी पर्यवेक्षकों के से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग याद रखे कि उसने क्या किया है। ममता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। ममता ने कहा कि गृह मंत्री सुरक्षा बलों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। उन्हें ये भी कह रहे हैं कि वोटरों को गांव में आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा खराब चुनाव हमने कभी नहीं देखा। तो एक सत्तारूढ़ पार्टी की नेता, राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की नेता ऐसे बयान दे रही हैं और ऐसे आरोप लगा रही हैं। इनमें कितनी सच्चाई है वो तो आप देख ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। अब ये वादे कितने पूरे होते हैं और कितने जुमले साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना यह है कि उन्होंने इस मामले के बारे में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इतना ही नहीं, ईवीएम में भाजपा नेता के नाम की पर्ची के मामले में भी इलेक्शन कमीशन का कोई भी बयान या पक्ष सामने नहीं आया है। अब इसे क्या कहा जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।